वेलकम है आपका फुटबॉल माइटी के ऊपर। और हम इस वीडियो में बात करने वाले डे बाय डे क्यों इंडियन फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और इसके पीछे कुछ 5 जो बड़े रीज़न हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो पहला रीज़न है उसका आपको पता ही है, एक तो हमारी जो फुटबॉल की फेडरेशन है इंडिया की, उनके बारे में कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, बट आप मेन चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। अभी इन्होंने विज़न रखा था 2047 में कि हम काफ़ी बड़े चेंजेस करने वाले हैं, इंडियन फुटबॉल ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ खास हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और बल्कि हमारा लेवल नीचे ही जाता जा रहा है। जो उस समय हमारे चेयरमैन हैं कल्याण चौबे, अब ये फुटबॉलर हैं, और जो पहले थे हमारे चेयरमैन प्रफुल्ल पटेल वो पॉलिटिक्स से साथ थे, बट उनके अंदर इंडिया टीम ने थोड़ा बहुत अच्छा फुटबॉल में डेवलपमेंट हुई थी, प्रफुल्ल पटेल थे। बट जब से कल्याण चौबे आए, जो फुटबॉलर भी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए स्पोर्ट्स से, बट अभी तो फुटबॉलर को ही बनाया हुआ है फेडरेशन का चेयरमैन, बट उसके अंडर भी कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रोज़ के रोज़ हमें करप्शन के बारे में आ रही है चीज़ें और ग्रास रूट लेवल पे काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अकेडमीज कहते हो ना कि प्लेयर्स की स्किल्स अगर शुरू से ही अच्छी की जाए उसके बाद ही वो बड़े लेवल पे जाके कम्पीट कर सकता है, बट ऐसा कुछ अभी भी हमारी फेडरेशन करती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये एक बड़ा रीज़न है जो फुटबॉल इतना ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। अब दूसरा बड़ा रीज़न है वो है हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में कोई फुटबॉल एसोसिएशन हो, इन सब के अंडर कुछ खास हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ खास कर नहीं रही, कुछ स्टेट्स की अच्छी हैं, जैसे बंगाल कह सकते हो, केरला कह सकते हो, उड़ीसा कह सकते हो, बट ज़्यादातर नॉर्थ की साइड तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। अब कह सकते हो साउथ वाली साइड थोड़ा बहुत या वेस्ट वाली साइड थोड़ा बहुत अच्छा है फुटबॉल के बारे में, बट ओवरऑल जब हम नॉर्थ के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत हैं। और एक और चीज़ इस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब एशियन गेम्स हुई थी तब जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इंडियन फुटबॉल की रैंकिंग टॉप 10 में नहीं आती तो उनको हम भेज नहीं सकते एशियन गेम्स में। तो आप खुद सोचो कितना ज़्यादा फैंस ने, उसके बाद थोड़ी बहुत फेडरेशन ने और प्लेयर्स ने कहा, उसके बाद गवर्नमेंट ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सुना, उसके बाद इंडिया टीम को भेजा गया। तो खुद सोचो कि खुद इनका माइंड में यही चलता कि पैसा नहीं बेफालतू का फूकना किसी के स्पोर्ट्स के ऊपर अगर इनकी रैंकिंग नहीं है। बट ये खुद नहीं सोचते कि अगर बड़े लेवल पे जाके खेलेंगे नहीं तो कैसे रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये भी एक बड़े रीज़न है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह लो, इनका इतना ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं होता कि अपने स्पोर्ट्स को, अपने फुटबॉल को आगे लेकर जाना है, पैसे के ऊपर ज़्यादा होता है कि पैसा बेफालतू का नहीं फूकना। स्कूल टाइम में क्वेश्चन आता था जहाँ में 2 ग्राफ बनाने पड़ते थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ये सेम चीज़ आप लगा सकते हो कि FSDL के साथ। अब इन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए थोड़ा चीज़ें अच्छी की हैं, जैसे 700 करोड़ दिया था 2010 में इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को, जो थोड़ा बहुत यूज़ भी किया गया। उसके अलावा FSDL है जो इंडिया में एक अच्छी लीग लेके आया, ISL। बट इनके अगर हम बात करें तो ओवरऑल ठीक काम किया, बट जो मेन चीज़ है नेशनल टीम, अब इनका नेशनल टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि चीज़ें रही हैं। जो लास्ट टाइम हमने एशियन गेम्स देखा था जहाँ पे क्लब्स ने 2-3 क्लब्स थे, जैसे मोहन बगान कह लो, आप कह सकते हो कि मुंबई सिटी कह लो, उड़ीसा FC, इन्होंने कहा था हमारे प्लेयर अंडर 23 टीम जो एशियन गेम्स में जाने वाली थी उसमें नहीं खेलेंगे। बट बाकी जो हमारे पास अभी कह सकते हो कि 7-8 टीम्स थी, उनके प्लेयर्स तो जा सकते थे, बट ज़्यादातर किसी भी टीम ने नहीं प्लेयर्स भेजे। उसका बड़ा रीज़न था कि उसी टाइम ICL लाकर खड़ा कर दिया गया था, जिसकी वजह से एशियन गेम्स में तैयारी का प्रॉपर टाइम नहीं मिला। और AFC एशियन कप आपके सामने ही है कि हमें अच्छा खासा टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से बाकी नेशन 2-3 फ्रेंडलीज खेल रहे थे, उनके पास अच्छा खासा टाइम था, बट हमारे यहाँ लीग चल रही थी। तो इनके अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया, बट नेशनल टीम को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए कि शेड्यूल उस हिसाब से बनाया जाए कि नेशनल टीम भी अच्छा करे और ISL भी अच्छा खासा चले, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फेल रहे हैं। और ये चीज़ को इनको मानना भी चाहिए और आगे अच्छा भी करना चाहिए कि नेशनल टीम के ऊपर लोगों की काफ़ी ज़्यादा नज़र होती है और जितना भी आप डेवलपमेंट, जितना भी चीज़ें कर रहे हो, सभी का रिजल्ट नेशनल टीम की परफॉर्मेंस पे ही देखने को मिलता है। वो चीज़ में आप फेल होते तो ये चीज़ पे काम करना चाहिए। उसके अलावा बात करें जो अगला रीज़न रहा है वो इगोर स्टीमैक है। अब इगोर स्टीमैक के बारे में आप कह सकते हो कि पिछले साल तो काफ़ी तारीफें गई थी, बट इस साल जिस हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम के रिजल्ट निकले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकले हैं। और AFC एशियन कप भी हमने कोई मैच नहीं जीता, उसके बाद हमने अफगानिस्तान वाले अगेंस्ट भी एक गोल स्कोर किया प्लेनेटी में, उसके अलावा दोनों मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जो हर बंदा एक चीज़ मान के बैठा था कि हम थर्ड राउंड में तो क्वालिफाई करेंगे क्योंकि कुवैत को इतना ज़्यादा लोग नहीं दे रहे थे कि इंडिया को हरा देगी, क्योंकि कुवैत को हमने लास्ट ईयर हराया हुआ था और हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। तो हमें यह लगता था कि हम
अच्छा खासा चांस है हम थर्ड राउंड में जाएंगे, बट उसके चांस भी ओवरऑल आप कहते हो ख़त्म होते ही नज़र आ रहे हैं। अभी कुवैत के अगेंस्ट जीतना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम नहीं जीते तो बाहर ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर इगोर स्टीमैक को काम करने की ज़रूरत है। जो प्लेयर्स को सिलेक्शन करते हैं, अभी देखो उनका पता नहीं मुझे कि वो ISL देखते हैं, आई लीग देखते हैं, क्या वो प्रॉपर स्टेडियम में जाकर देखते हैं, कुछ नहीं पता हमें। बट ओवरऑल उनको सिलेक्शन यंग प्लेयर्स का करना शुरू कर देना चाहिए और एक प्रॉपर सिलेक्शन और प्रॉपर टीम लेकर उनको उतरना चाहिए। जो वो अभी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अपने तरफ से प्लेयर्स को रखते हैं कि एक्सपीरियंस के तौर पे, बट वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है कि एक्सपीरियंस भी कुछ खास कर नहीं दे रहा बड़े मैचेस में। तो उसका फ़ायदा है क्या, उससे अच्छा यंग प्लेयर्स को आप उतारो। तो ये बड़ी चीज़ इगोर स्टीमैक के साथ आप कह सकते हो। उसके अलावा जिस हिसाब से प्लेयर्स का जो कैसे ना डिमोटिवेट हुए पड़े काफ़ी लंबे समय से, ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी तरह से जान मार रहे हैं। और इसके बारे में हम कह सकते हो कि इगोर स्टीमैक और प्लेयर्स के बीच भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि आज गया कि किसी प्लेयर की तरफ से, जो इंडिया प्लेयर था, कि इगोर स्टीमैक और सीनियर प्लेयर्स की ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। यंग प्लेयर्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो और प्लेइंग 11 भी सीनियर प्लेयर्स ही चुनते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी देखने वाली चीज़ें, और यह एक बड़ी गलती है इगोर स्टीमैक की। लास्ट हम बात करें, बड़ा रीज़न जो इंडिया फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा रीज़न है वो है एजुकेशन सिस्टम। अब देखो एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ पेरेंट्स भी इसमें आते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये चीज़ ही प्रायोरिटी रखते हैं कि स्टडी पहले और फिर आपका जो भी स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ में जाने का मन है वो। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स अपना जो सपना वहाँ पे छोड़ देते हैं और आगे एजुकेशन अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर्स हमें नहीं मिल पाते, जो क्या पता अभी बड़े लेवल पे कुछ अच्छा खासा कर पाते। तो ये एक बड़ी 5 रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है। और आप इन 5 रीज़न के ऊपर क्या आपका कह सकते हो कि नज़रिया वो आप कमेंट में बता सकते हो। और इन 5 से आप अगर कहते हो कि आप सही मानते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसा और कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।